जय हिंद। वेलकम टू यू ए टू जेड जी एस लर्न। ए टू जेड जी एस लर्न में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम जानेंगे साइंस का ये सेट नंबर 10। साइंस का ये सेट नंबर 10 है। आज का ये साइंस का सेट आप लोग ज़रूर मारें, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में साइंस, अब हर एक एग्ज़ाम में साइंस पूछा जाने लगा है, क्योंकि साइंस पढ़ना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। और साइंस का सेट ज़रूर मारें। तो आज का ये सेट नंबर 10 है। अब हम सोच रहे हैं कि इस सब सेट में केवल 10 से 11 प्रश्न ही लाया जाए, ताकि इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अक्सर क्या हम देखते हैं कि ज़्यादा लंबा अगर जो एजुकेशनल वीडियो हो गया तो उसको स्टूडेंट लोग नहीं देख पाते हैं या देखने से इनकार कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों की समस्या को हटाने के लिए अब हम छोटा छोटा वीडियो लेकर आएंगे, जिससे कि आपकी समय की भी कम बर्बादी होगा और जानकारी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाएगा। और साइंस आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में अब साइंस पूछा जाने लगा है और ऑनलाइन एग्ज़ाम शिफ्ट हो गया जिस दिन से, तो और साइंस की भरमार पड़ गई है। तो आइए आज के इस क्लास में हम देखते हैं साइंस का ये सेट नंबर 10 सेट का ये पहला सवाल है। माचिस के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लाल फास्फोरस का, ऑप्शन बी बैंगनी फास्फोरस का, ऑप्शन सी फॉस्फीन का, ऑप्शन डी पीला फास्फोरस का। किसका प्रयोग किया जाता है? आपको अगर पता है तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो हम इसका जवाब आपको बताएंगे। और आपको हर एक सवाल में 2 से 3 सेकेंड का समय देंगे हम, जिससे कि आपको भी आंसर देने में सुविधा होगा या सोचने समझने के लिए आपको भी समय मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। लाल फास्फोरस जो है माचिस में लगाया जाता है। और इससे जानकारी क्या मिलता है अब, और इसके बारे में हम लोग जानते हैं। और इसके बारे में क्या है, माचिस की तीलियों के सिरों पर, जो ये माचिस का तीली देख रहे हैं, इसके जो माथवा पर लगल रहता है, माचिस के तीली के सिरों पर फास्फोरस युक्त पदार्थ का लेपन किया जाता है। ये जो देख रहे हैं माचिस का तीली काला काला, ये फास्फोरस युक्त पदार्थ का लेपन किया जाता है। और लेपन कैसे किया जाता है? यानी जिलेटिन का उपयोग करके जो है फास्फोरस का लेपन किया जाता है। और फास्फोरस का आपको बता देते, क्योंकि फास्फोरस का 5 अपरूप होता है। इसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। फास्फोरस का कितना? 5 अपरूप होता है। फास्फोरस का 5 अपरूप होता है। पहला में श्वेत फास्फोरस, दूसरा में लाल फास्फोरस, नंबर तीसरा में काला फास्फोरस, और नंबर चौथा में सिंदूर फास्फोरस, और नंबर 5वां में बैंगनी फास्फोरस, और एक होता है पीला फास्फोरस। इन सब चीज़ों का ध्यान में रखिएगा, ये सब फास्फोरस का ही अपरूप है। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? विद्युत क्षमता का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए फैराडे, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी कूलाम्ब। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, फैराडे होता है। विद्युत क्षमता का एसआई मात्रक जो है फैराडे होता है। और शक्ति का एसआई मात्रक होता है, तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। यानी विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। और प्रतिरोध का मात्रक, ये तो सबको पता होगा कि प्रतिरोध का मात्रक जो है ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? ये जो देख रहे हैं कूलाम्ब, ये कूलाम्ब किसका मात्रक है? विद्युत आवेश का मात्रक है। विद्युत आवेश का मात्रक कौन होता है? कूलाम्ब होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम्ब होता है। और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति, जिसको आवृत्ति तरंग को नापते हैं ना, आवृत्ति में आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। और विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल में बोरॉन एक है, यानी बोरॉन क्या है? धातु है, अधातु है, ऑप्शन सी समस्थानिक है, या फिर ऑप्शन डी
अधातु है। तो इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसका राइट आंसर, पिछले सेट में हम इसके बारे में बताए थे, बोरॉन के बारे में। बोरॉन एक उपधातु है, इसके बारे में हम पिछले सेट में बताए थे। बोरॉन क्या है? बोरॉन एक उपधातु है। ऑप्शन बी, बोरॉन एक उपधातु है। और उपधातु किसे कहते हैं, आपको पता है? नहीं पता है तो हम बताते हैं। उपधातु इसे कहते हैं जो धातु और अधातु का गुण हो, जिसमें धातु और अधातु का गुण हो, उसे ही उपधातु कहते हैं। और उपधातु की इस पीरियोडिक टेबल में पूरा उपधातु की संख्या कितना है? तो पूरा पीरियोडिक टेबल में उपधातु की संख्या 7 है, जिसमें बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है और एंटीमनी है। देखिए पेन नहीं चलता, इस कारण से हम लिख नहीं पाते हैं। कल हम आपके लिए एक नया पेन लेकर आएंगे जिससे कि कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम बोलते हैं तो इन सब चीज़ों को भी कॉपी में नोट कर सकते हैं आप। और टेरिलीन और पोलिनियम है। अब बोरोन का उपयोग कहाँ करते हैं? तो बोरोन, ये जो देख रहे हैं बोरोन का उपयोग कहाँ करते हैं? तो बोरोन का उपयोग खाद्य पदार्थ के संरक्षित के लिए यानी सुरक्षा के लिए जो है बोरोन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल में मांस के लिए बकरी का कौन सा नस्ल प्रसिद्ध है यानी अच्छा माना जाता है? ऑप्शन ए जमुनापारी, ऑप्शन बी सुरती, ऑप्शन सी ब्लैक बंगाल, ऑप्शन डी बीटल। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ब्लैक बंगाल का जो है सबसे अच्छा नस्ल माना जाता है, क्योंकि इस नस्ल की बकरी का प्रजनन क्षमता सबसे अधिक होता है। ये जो ब्लैक बंगाल के देख रहे हैं, इसका प्रजनन क्षमता लगभग 1 साल में 2 बार ये बच्चे को जन्म देती है और इसका मांस जो है बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसी कारण से ब्लैक बंगाल सबसे प्रसिद्ध है। और जमुनापारी बकरी दूध, ये जो जमुनापारी बकरी देख रहे हैं, ये भी एक नस्ल है। जमुनापारी बकरी का एक नस्ल है जो कि दूध के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे एक बात और आपको हम बता देते हैं कि बकरी का जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहता है। लगभग मनुष्य का ब्लड प्रेशर 37 डिग्री रहता है, तो ये सब बकरी का लगभग 39 डिग्री रहता है। शरीर का तापमान 39 डिग्री रहता है। और इसके दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता पाया जाता है, जिससे देखते हैं डेंगू वगैरह हो जाता है तब यही बकरी का दूध। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? प्रकाश की चाल पानी में क्या होती है यानी निर्वात में? तो आपको पता होगा कि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है पानी में जो है प्रकाश की चाल कितना होता है? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे, अन्यथा अपने कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करें, क्योंकि देखिए पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। अगर आपको नौकरी या किसी भी क्षेत्र में सक्सेस करना है तो पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। जो पानी में चाल इसका 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन करता है। एक बात यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन करता है, लेकिन ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता है। यानी जब अंतरिक्ष में जाइएगा तब बोलिएगा एक दूसरे से तो सुनाई नहीं जाएगा, लेकिन प्रकाश का लाइट चला जाएगा। और निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? तो आपको अभी हम बताएं कि 3 लाख मीटर पर सेकेंड होता है, यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? जब पानी में पूछ सकता है, क्योंकि देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, शायद ये एनटीपीसी में पूछा गया था। ये एनटीपीसी का 2019 का एग्ज़ाम सेट उठा कर देखिएगा, उसी में पूछा गया था ये। और कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो कांच में प्रकाश की चाल
2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 2 × 8 मीटर पर सेकेंड होता है। आपके लिए कल एक नया पेन लाएंगे जिससे कि परेशानी, हमको भी परेशानी, आपको भी परेशानी हो जाता है। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है। लाइपेज परिवर्तन करता है, यानी लाइपेज किस किस चीज़ को परिवर्तन करता है। ऑप्शन ए इमल्सी को ग्लिसरीन में परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तन करता है। या फिर ऑप्शन सी सुक्रोज को ग्लूकोज में परिवर्तन करता है। या फिर ऑप्शन डी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तन करता है। किसमें जो है लाइपेज परिवर्तन करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इमल्सी को ग्लिसरीन में परिवर्तन करता है। और लाइपेज जो है इसका नाम सुनेंगे आप, लाइपेज अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ये जो है लाइपेज अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाला एक हार्मोन है, एंजाइम है, हार्मोन नहीं सॉरी, एंजाइम है एक प्रकार का। अग्नाशय ग्रंथि से ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज एंजाइम निकलता है, उसी का एक नाम ये लाइपेज है। ट्रिप्सिन जो है ट्रिप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। और एमाइलेज स्टार्च को, यानी मंड को, एमाइलेज जो है स्टार्च को किस में बदलता है, शर्करा में बदलता है। और लार में क्या पाया जाता है, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। और लाइपेज किस में बदलता है, तो लाइपेज इमल्सी को ग्लिसरीन में बदलता है। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल में ब्लीचिंग पाउडर में होता है, यानी ब्लीचिंग पाउडर में क्या मिला होता है। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी आयोडीन। क्या मिला होता है ब्लीचिंग पाउडर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए क्लोरीन है। जो ब्लीचिंग पाउडर ये आपको चित्र में जैसा दिखाया जा रहा है, तो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन मिला होता है। और ब्लीचिंग पाउडर हल्के पीले रंग का होता है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इमेज में कि ये हल्का पीला कलर का दिखाई दे रहा है, प्योर वाइट नहीं है, ये हल्का पीला कलर का होता है। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल में पृथ्वी की सतह के नीचे विद्यमान गर्मी को कहा जाता है, यानी पृथ्वी के नीचे जो सतह के नीचे गर्मी है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए ज्वारीय गर्मी, ऑप्शन बी परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन सी जीवाश्म ऊर्जा, ऑप्शन डी भूतापीय ऊर्जा। क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। इसको जो है भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। और भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा किसे कहा जाता है। तो ज्वारीय ऊर्जा जो समुद्र के तट पर जो ऊर्जा उठता है उसे ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इसलिए देखते हैं समुद्र में ज्वार भाटा आ गया, तो वही समुद्र के जो तट पर उठता है उसे ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। और जीवाश्म ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा किसे कहते हैं। ये जो ऑप्शन सी में देख रहे हैं जीवाश्म ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा उसे कहते हैं जो पृथ्वी पर मौजूद जीव जंतु, पेड़ पौधा, जीव जंतु जो है वो मर कर नीचे चले जाते हैं, जिससे उत्पन्न ऊर्जा को जीवाश्म ऊर्जा कहा जाता है। और परमाणु ऊर्जा जो है नाभिकीय रिएक्टर द्वारा उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी उड़ीसा है। भारत में मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन उड़ीसा करता है। और यहाँ पे एक बात आपको बता देते हैं, ये कर्नाटक जो है भारत में अत्यधिक सोना का उत्पादन कौन करता है। तो भारत में अत्यधिक सोना का उत्पादन कर्नाटक में होता है। इस पर एक फिल्म भी बना था सोना KGF, जिसका नाम ये कोलार गोल्ड फील्ड था, वो कर्नाटक में ही था। कोलार गोल्ड फील्ड KGF जिसका नाम है वो कर्नाटक में ही था। और सोना का उत्पादन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होता है।
और चांदी का उत्पादन कहाँ होता है? तो चांदी का उत्पादन सबसे ज़्यादा राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में किया जाता है। और एक बात, जो भारत में हीरा का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक हीरा का उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में किया जाता है। और विश्व में सबसे अधिक हीरा का उत्पादन कहाँ किया जाता है? आप उसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और एक बात यहाँ पे आपको बता देते हैं कि जिंक प्लस जिप्सम, जिंक और जिप्सम का सबसे बड़ा अत्यधिक उत्पादन कौन करता है? यानी जिंक और जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो इसका राइट आंसर राजस्थान होगा। राजस्थान है जिंक और जिप्सम का अत्यधिक उत्पादन करता है। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है। लू एक प्रकार का है, यानी लू जो देखते गर्मियों में लू देखे होंगे आप, सड़कों पे देखे होंगे लू। लू क्या है एक प्रकार का? ऑप्शन ए चक्रवात है, ऑप्शन बी सुनामी है, ऑप्शन सी उष्ण लहर है, ऑप्शन डी शीत लहर है। जैसा कि आपको इमेज में दिखाया जा रहा है कि ये पारा का ये मीटर है। तो लू क्या है? लू के कारण ये देखिए भाई साहब झुलस गए हैं। तो लू क्या है? तो लू एक प्रकार का उष्ण लहर है, यानी उष्ण गर्मी का एक लहर है। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, नेक्स्ट सवाल में क्या कर रहा है। नेक्स्ट सवाल में टेस्टोस्टेरोन जो एक नर हार्मोन है कहाँ पाया जाता है? जिसमें आपको हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो उसमें ग्रंथि में टेस्टोस्टेरोन के बारे में पढ़ाएंगे, और अलग से जब जनन तंत्र पढ़ाएंगे तो उसमें भी टेस्टोस्टेरोन के बारे में पढ़ाएंगे। ऑप्शन ए ब्रिसन में, ऑप्शन बी वेसिकल में, ऑप्शन सी प्रोस्टेट ग्रंथि में, ऑप्शन डी अंडकोश में। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ब्रिसन में जो है टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न किया जाता है। और टेस्टोस्टेरोन जो है एक पुरुष सेचित लैंगिक हार्मोन है जो कि यौन आचरण को प्रेरित करता है। और अंडाशय से स्रावित होता है, अंडाशय से स्रावित होता है एस्ट्रोजन। अंडाशय से 3 हार्मोन स्रावित होता है। पहला में एस्ट्रोजन, नंबर दूसरा में प्रोजेस्टेरॉन और नंबर तीसरा में रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है अंडाशय के परिवर्धन में काम देता है, यानी अंडाशय के जो अंडाणु निर्माण होता है उसमें काम देता है, काम करता है एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन जो है एस्ट्रोजन की सहायता से जो महिला है उसमें स्तन की वृद्धि करता है। और रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? तो रिलैक्सिन हार्मोन जो है क्यूबिक सिफायरिक्स को मुलायम करता है और गर्भाशय की दीवारों को चौड़ा करता है ताकि शिशु का जन्म अच्छी तरह से हो सके। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है। आज यहीं तक था। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। हाँ, एक बात और आपको बता देते हैं कि अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने एक मित्र को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।